हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फिर से स्वागत करता हूँ आज के एडिटोरियल वोकैब में, जिसका हेडिंग था रिबूट टू रीसेट। जैसे कि पहले हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जो ये जो एडिटोरियल है, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जाएगा, फुल एनालिसिस का आप जाकर जरूर देखें और आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका करंट अफेयर्स स्ट्रांग होगा, क्योंकि इसमें बात की जा रही है इंडो यूएस ट्रेड डील ऑफ हो गया है, राइट। जो पहले जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस था वो ख़त्म हो चुका है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम, राइट। अब इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वन डे एग्जाम लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक, आईबीपीएस, आरबीआई, नाबार्ड और जितने भी वन डे एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितने भी वर्ड पूछे जाते हैं हम एडिटोरियल से यहाँ सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज का पहला वर्ड है रिबूट। हाँ, आपको मैं एक और बात बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वर्ड का पीडीएफ दे दिया जाएगा, जो कि आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको डेली देखिए, राइट। इट विल इफ यू कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो और इफ यू एक बार रीड करते जाएंगे, आई एम श्योर कि आप बहुत जल्दी आपका वर्ड पावर, वोकैब पावर, इडियम्स, फ्रेजेस सब कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। रिबूट, रिबूट मीन्स क्या होता है? कोई भी चीज़ को आप फिर से स्टार्ट करते हैं, राइट। जैसे कि कंप्यूटर को रिबूट कहा जाता है। सो आई rebooted my study after failure in exam। आप कह सकते हैं मैंने अपने स्टडी को फिर से रिबूट किया आफ्टर, जो एग्ज़ाम में हर इंसान फेल होता है, उसको फेल होने के बाद मैंने फिर से स्टडी को स्टार्ट किया। रीओरिएंट, रीओरिएंट मतलब होता है क्या? चेंज द फोकस और डायरेक्शन ऑफ। यदि आप अपना फोकस किसी और चेंज करते हैं, राइट, तो आप अपने आप को रीओरिएंट कर रहे हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं माय फादर हैज reoriented his business towards ऑनलाइन। मेरे फादर जो हैं अपने बिजनेस को अब ऑनलाइन की तरफ रीओरिएंट कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड हमारा है प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर मतलब क्या होता है? जो कि सपोज आपका प्रिंसिपल घनश्याम सिंह है और उससे पहले राम सिंह था, तो राम सिंह वॉज द प्रीडिसेसर ऑफ घनश्याम सिंह, राइट। तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जो उससे पहले किसी जॉब और ऑफिस में उसको पोस्ट हेल्ड करता है, उसको प्रीडिसेसर कहते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ओवरसी। ओवरसी मतलब क्या होता है? OVERSEE, ओवरसी मतलब सुपरवाइज करना। आई एम द मोनिटर of this class and I oversee the students presence। आप कह सकते हैं ओवरसी मतलब सुपरवाइज करना, मीन्स सुपरवाइज आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट वर्ड है इनफ्रक्चुअस। इनफ्रक्चुअस मीन्स इट्स अननेसेसरी, पॉइंटलेस। स्पेलिंग देखेंगे INFRUCTOUS। इनफ्रक्चुअस मीन्स होता है पॉइंटलेस और अननेसेसरी। जैसे कि द वे रीता वॉज टॉकिंग, इट वॉज इनफ्रक्चुअस। इनफ्रक्चुअस आप कह सकते हैं, पॉइंटलेस। इंटरिम, इंटरिम मीन्स क्या होता है? मीन वेल। जैसे इंटरिम गवर्नमेंट होता है, जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ PM ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंटरिम गवर्नमेंट आप कह सकते हैं, मीन वेल। नो, फेस्टर मतलब क्या होता है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फेस्टर। फेस्टर मतलब होता है टू बिकम और कॉज टू बिकम अ बिटर, राइट। फेस्टर, फेस्टरिंग, जैसे कि दिस इज द फेस्टरिंग, FESTERNG, फेस्टरिंग टॉक। ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक टॉक है, या फेस्टर, ये बहुत ही ज़्यादा, इट इज़ नॉट गुड लाइक दैट। नेक्स्ट वर्ड है
डिसोनेंस, डिसोनेंस मीन्स देयर इज लैक ऑफ एग्रीमेंट और हार्मनी। आप ये कह सकते हैं राम एंड श्याम both are brother, both are brothers, but there is dissonance between them। आप कह सकते हैं between them, दोनों के बीच एग्रीमेंट या हार्मनी नहीं है। afresh, afresh means in a new or different way, again। जैसे कि आप कह सकते हैं I started my study afresh, मीन्स आप नए तरीके से फिर से आप अपने स्टडी को स्टार्ट किए हैं। एनवॉय, एनवॉय मतलब रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं आई एम द एनवॉय ऑफ इंडिया टू यूएस, मैं इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव हूँ यूएस के लिए। पार्ले, पार्ले मीन्स होता है कॉन्फ्रेंस और निगोशिएशन। पार्ले मीन्स PARLEO, पार्ले, पार्ले मीन्स क्या होता है कॉन्फ्रेंस और निगोशिएशन। नो ब्लीक, ब्लीक मीन्स क्या होता है, ब्लीक मीन्स होता है नॉट होपफुल और एनकरेजिंग। जैसे कि आवर टॉक फॉर बिजनेस वेंट ब्लीक, मतलब सहमति नहीं बन पाई या उससे कोई आशा नहीं है आपको, आप कह सकते हैं। रिटेलिएशन, रिटेलिएशन मीन्स क्या होता है रिवेंज होता है। क्या होता है रिवेंज होता है। आप लोग जानते होंगे रिवोकेशन, रिवोकेशन मीन्स होता है कि कोई चीज़ को आप ऑफिशियली कैंसिल कर दिए कोई डिसीजन को, तो उसको कहते हैं रिवोकेशन। रिवोकेशन द ऑफिशियल कैंसिलेशन ऑफ डिसीजन और प्रॉमिस, इसको आप याद रखिएगा। The pronunciation of this is stymie, stymie, right? Stymie, it's a very important word, stymie। prevent और hinder, hinder मतलब रोकना, the progress। impede, जैसे कि the bitter talk between India and Pakistan stymied the peace process, पीस प्रोसेस। आप ये इसके बदले कह सकते हैं द टेररिज्म, या कुछ ऐसे लिख सकते हैं जो उसको प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया, इम्पीड कर दिया। एट द हेल्म, एट द हेल्म मतलब होता है लीडरशिप। जैसे कि इन 2019 देयर वाज चेंज एट, सॉरी, देयर वाज चेंज एट द हेल्म इन इंडिया, इस तरह से आप कह सकते हैं जो 2019 में लीडरशिप बदला। पेयर डाउन, पेयर डाउन, PARE, PAIR नहीं, PARE, पेयर डाउन। पेयर डाउन मीन्स होता है डिक्रीज ग्रेजुअली, राइट। यदि आप कोई चीज को धीरे धीरे कम करते हैं, जैसे कि द बैड हैबिट शुड बी पेयर्ड डाउन, ये जो गलत आदत है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना चाहिए। रिवैम्प, रिवैम्प मीन्स क्या होता है रिनोवेट और रीडेकोरेट, यू नो। जैसे कि आप कह सकते हैं जो द रिवैम्प, आई रिवैम्प्ड द फ्रेंडशिप, रिवैम्प्ड FRIEND फ्रेंडशिप, I revamped the friendship of mine, मैंने अपने दोस्ती को रिनोवेट किया, रिवैम्प किया। अनविंड, अनवाइंड, सॉरी, अनवाइंड मीन्स क्या होता है लूजन अप, अनवाइंड, अनवाइंड। क्रीपिंग, जैसे कि रेंगना होता है, तो कहीं कहीं इस सेंस में डेवलपिंग ग्रेजुअली, जैसे धीरे धीरे क्रीपिंग, क्रीपिंग डेवलपमेंट आप ये कह सकते हैं। ये एग्जैवरेट, एग्जैवरेट मतलब होता है एग्रेवेट और मेक वर्स, और ख़राब बनाना, राइट। स्ट्रेन्यूअस, स्ट्रेन्यूअस मतलब होता है डिफ़िकल्ट और हार्ड, समथिंग स्ट्रेन्यूअस, स्ट्रेन्यूअस, स्ट्रेन्यूअस मीन्स डिफ़िकल्ट और हार्ड। नेक्स्ट वर्ड अपना है
एग्जॉर्टेशन, एग्जॉर्टेशन मतलब होता है अर्जिंग और एनकरेजमेंट, एग्जॉर्टेशन, राइट, एग्जॉर्टेशन। एक वर्ड है गो सो फार। गो सो फार मतलब इसका मैं हिंदी मीनिंग बता देता हूँ, जैसे कि श्याम सेज ही इज बिलियनायर, राइट। ऑल्दो आपको विश्वास है नहीं जो बिलियनायर है, लेकिन वो कह रहा है। सो इस सेंस में हम गो सो फार का यूज कर सकते हैं, जो आई डू नॉट वांट टू से एनीथिंग, आई डू नॉट वांट टू, आई डू नॉट वांट टू से एनीथिंग गो बिकॉज श्याम इज अ बिलियनायर। मतलब गो सो फार मतलब इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं, जो जिस चीज पर आपको विश्वास नहीं है लेकिन वो हो रहा है, गो सो फार, लाइक दैट। परपिचुएट, परपिचुएट मीन्स क्या होता है, मेक समथिंग कंटिन्यू indefinitely, indefinitely और कीप गोइंग। परपिचुएट मीन्स लगातार करते रहना, उसको परपिचुएट कहते हैं। सील अ डील, सील अ डील मतलब होता है मेक एन एग्रीमेंट, मेक एन एग्रीमेंट, राइट। जब आप कोई चीज को सील अ डील कर देते हैं तो आप एग्रीमेंट बना लिए। वाइवल, वाइवल मीन्स होता है वर्केबल, जो कि फिजिबल हो, जो प्रैक्टिकल हो, जो होता हो, वाइएबल, राइट, वाइवल। कैन इल एफर्ट समथिंग मतलब इसका मतलब होता है जो शुड डेफिनेटली नॉट डू समथिंग बिकॉज इट विल कॉज अ प्रॉब्लम, राइट। इफ आई कैन इल एफर्ट समथिंग मतलब आई शुड नॉट डू दैट वर्क। नाउ नेक्स्ट वर्ड है मिक्स्ड सिग्नल। मिक्स्ड सिग्नल मतलब होता है मल्टीपल और एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस मीन्स समथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर और कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग, राइट। जो कॉन्ट्राडिक्ट करता हो, जो स्पष्ट नहीं हो, उसको हम मिक्स्ड सिग्नल्स कहते हैं। इस तरह से हमने देखा फ्रेंड्स 29 वर्ड्स है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इस वर्ड का गो सो फार आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दिस, जो कि आज मैंने बताया है, पर टुमारो श्योर मैं उसको सही से समझाऊंगा, राइट। तो इस तरह से आप पूरे वीडियो को देखें और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करें, उस वर्ड को रिमेंबर करें, राइट। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, इफ़ यू फाइंड एनीथिंग कि मैं उसको और इम्प्रूव्ड करूँ, आप ज़रूर सजेशन दीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ न्यू चैनल एंड वी हैव स्टार्टेड afresh. So you can make or give suggestion. Thank you very much. See you tomorrow for two videos for, एक तो एडिटोरियल एनालिसिस का होगा और एक वर्ड का होगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।